इस शो में होगा क्या, कार्यक्रम का क्रम समझाते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है जेएम फाइनेंशियल के आशीष शत्रुमोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचितानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत, रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री जी से। दो सचिन जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। कल हमने आइडेंटिफाई किया था हीरो मोटोकॉर्प का ब्रेकआउट एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर आइशर मोटर्स में भी जिस तरीके से एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है उसका ब्रेकआउट सुबह सुबह हुआ था। फॉलो थ्रू एक्शन अभी तक उतनी बड़ी अनफोल्ड नहीं हुई है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 8400 को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 8090 पे लगाना है। पहला ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 80 टू 85 का। पोजिशनल टारगेट होगा 8460 का। फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में। एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी। ओके, आयशर मोटर्स 8117 पे आपका बाय कॉल। आप चल 2:30 2:30 हो चुके हैं। अभी टॉप कैश कॉल्स का वक्त है। प्रकाश का बसर, सचिन जी और आशीष जी ये मिल के एक करके कैश कॉल्स देंगे। सचिन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं कैश में आप? वीरू जी, यहाँ पर पहले भी हमने डिस्कस किया था। अभी भी स्ट्रक्चर काफी शानदार है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है लिंडे इंडिया। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आई है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगले कुछ हफ्तों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 7400 के आसपास ट्रेंड करेगा। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 7156 का। सेकेंड टारगेट होगा 7400 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी बनाने हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 6740 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। लिंडे इंडिया आपकी पसंद कैश में। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड दिया दोनों इंडस्ट्रीज ने, लेकिन सचिन जी का ट्रेड है उससे पहले एक वजह। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर काफी अच्छी रिकवरी है मार्केट्स में एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अदानी पोर्ट्स में मुझे लग रहा है एक अच्छे कंसोलिडेशन स्क्वीज के बाद वापस 1550 लेवल को ब्रेक कर रहा है। सो जिस तरीके से डेटा है पिछले 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है ब्रेक होना चाहिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, ये एक मेक और ब्रेक जोन है। सो इसीलिए स्टॉप लॉस आप 1538 पे ही लगाए एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करें 1580 से लेके 1620, ये दो टारगेट्स के लिए। सुपरस्टार के लिए सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, यहाँ पर काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स में वापस एक रिन्यूड मोमेंटम है एंड बीडीएल में काफी गिरावट के बाद एक स्टेबिलिटी वाला ट्रेंड नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन हुई थी, जिसने लगभग अराउंड 1250 1230 के आसपास का एक डबल बॉटम का बेस कंफर्म किया है एंड उसी पर्टिकुलर पैटर्न को अभी इसने एक्टिवेट किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवरी काफी शानदार हो सकती है। लगभग 1370 तक की अपसाइड में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है एक काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा 1260 के आसपास का, जो आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है बीडीएल के फ्यूचर्स में 1370 के टारगेट के लिए। ओके, बीडीएल पे आपका बाय कॉल है। डिफेंस स्पेस से इस स्टॉक की हम कम अक्सर चर्चा करते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव रखेगा स्क्रीन पर और ये काउंटर आज देखिए लगभग 3% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट पिछले वीक भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और एक साल का चार्ट रखेंगे एस्ट्रा माइक्रोवेव का, इसने करीब करीब 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो सचिन जी, एस्ट्रा माइक्रोवेव का चार्ट देखिए और बताइए, बीडीएल चुना आपने, इसको भी चेस करें क्या? डेफिनेटली इसमें मोमेंटम जो मिला है वो चेस करने लायक ही है। लगातार 9 हफ्ते से इसने एक लेवल को डिफेंड किया था 900 के आसपास की क्लोजिंग वीकली बेसिस पे रिटेन की है एंड एक काफी कॉन्फिडेंट क्रॉसओवर हुआ है इसके 200 डे 50 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक ही स्विंग में। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी ड्यूरेबल हो सकता है। स्टॉप लॉस के लिहाज से 942 मुझे लग रहा है एक आइडियल लेवल है मोमेंटम के लिहाज से एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक 1160 को भी पार कर दे। बट फिलहाल ट्रेडिंग मोमेंटम अगर होगा तो 1085 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 940 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, एस्ट्रा माइक्रोवेव खरीदारी कर सकते हैं लेवल्स पर, अच्छा लग रहा है ये भी। चलिए अब आपको इम्पोर्टेंट क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें, यस मेरे ख्याल से ये क्लोज ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड है जनवरी 26 के क्लोज से, और ये ऑलमोस्ट आप समझिएगा कि जनवरी 25 के बाद का हाईएस्ट क्लोज है। तो फार्मा पे बाजार फोकस कर रहा है। जब तक बाजार इस रेंज में फंसा हुआ है, जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स बेस्ड फ्रेश आइडियाज नहीं है, लेट्स फोकस ऑन फार्मा। बाजार ने आज यही किया। श्रेया, बिल्कुल, जब कोई आइडियाज़ नहीं हो तो फार्मा की तरफ ही जाना बनता है, और वही दिखाया बाजार ने। और क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन कल का सेशन है, आखिरी सेशन इस हफ्ते का, फ्राइडे का सेशन। मुलाकात होगी हमारे दर्शकों से सुबह सुबह मॉर्निंग पैनल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। नमस्कार।